आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11। पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 11। हो गया। अच्छा बताओ कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू का फार्मूला क्या होता है? 2p² प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा बताओ कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू माइनस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू का फार्मूला क्या होता है? 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा, कुछ फॉर्मूले और हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो हम सब जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, इधर ध्यान से देखो। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तुम सब जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। अरे बोलो कितना 2ab। लेकिन अगर हम तुमसे ये कहें कि इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमको वैल्यू बतानी है, तो हमने इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो यहीं रखा और इसको जो है हमने कहाँ भेज दिया, इधर। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। तो हमने कहा कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। अब यहाँ से जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। कि तुमको पता होना चाहिए कि जब भी कोई तुमसे ये पूछ ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। कितना 2ab। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको पता है कि हमको एक फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का। किसका पता है? ए प्लस बी का। जैसे कि ये हमने लिखा कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। अब अगर हम तुमसे कहें कि इस पूरे को हमने मान लिया कितना a, इस पूरे को क्या मान लिया a, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया b। अरे बोलो क्या मान लिया b। तो हमको पता होनी चाहिए किसकी वैल्यू a प्लस बी की। किसकी पता होनी चाहिए? a प्लस बी की। इसीलिए हमने इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बदला a प्लस बी में। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुमसे कोई भी पूछ ले, आज के बाद कभी तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और हम क्या लिख सकते हैं, तो तुम डायरेक्ट बता देना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2a। माइनस कितना 2a। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो नहीं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब इसी का जो है एक छोटा भाई है जिसका नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। माइनस कितना 2ab। हम कहें कि बताओ a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, तो इसको उधर भेजोगे तो a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या 2ab। अरे बोलो क्या हो जाएगा 2ab। तो हम कहें कि एक हमको पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। अब हम कहें कि देखो यहाँ भी ये क्या था, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab, और दूसरा तरीका क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। तो आज से आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितने रूप हैं, तो बताओगे कितने रूप हैं? दो। पहला रूप क्या है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। दूसरा रूप क्या है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। क्लियर है बात? बोलो दोनों बातें याद रहेंगी ना? बोलो। तो ये दोनों बातें तुम्हें याद रखना है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितने रूप हैं, तो बताओगे कितने रूप हैं? दो। अरे बोलो कितने? दो।
पहला रूप क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। दूसरा रूप क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना, क्लियर है बात? अरे बोलो। अब एक तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है हमारी पूरे अलजबरा में, ठीक, पूरे ही अलजबरा में काम आएगी, ठीक। दूसरा, इन्हीं के बुआ का लड़का है a प्लस बी का होल क्यूब, और ये होता है क्या, ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब प्लस क्या 3ab और इंटू ए प्लस बी, तो इंटू ए प्लस बी, क्लियर है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू कितना ए प्लस बी। अब हमको चाहिए ए क्यूब और प्लस कितना बी क्यूब, तो हमने क्या किया कि इसको तो यही रहने दिया, इनको इधर भेजा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये ऐसा ही रहा, ये लोग इधर आए तो माइनस का कितना 3ab और इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी। और ये बात तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है कि जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस कितना 3ab और इंटू ए प्लस बी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस कितना 3ab और इंटू ए प्लस बी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्लियर है बात? अरे बोलो। अच्छा, एक और है इसी का छोटा भाई, नाम क्या है इसका, a माइनस बी का होल क्यूब, होता है a क्यूब और माइनस कितना b क्यूब, माइनस कितना 3ab और इंटू a माइनस b, a माइनस b। अब अगर हम तुमसे पूछें कि अगर हम a क्यूब और माइनस b क्यूब को यहीं रखें और इस वाले आदमी को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का क्या होल क्यूब, और माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3ab और इंटू कितना a और माइनस कितना, क्लियर है बात? अरे बोलो, क्लियर है ना? नहीं क्लियर है, बोलो। तो आप ध्यान रखना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस होता है 3ab और इंटू a माइनस 3। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, और ये दोनों बातें आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी कोई तुमसे पूछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, तो सीधा सीधा बता देना कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी। पूछे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर क्या लिख सकते हो, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस कितना 3ab और इंटू ए माइनस, क्लियर है बात? अरे बोलो, ओके है ना? चलो, अब देखो नेक्स्ट। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ, कहीं भी अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो तुम क्या करोगे? तो तुम क्या करोगे कि इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टारगेट करोगे, और हमें पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2x वाई, लिख सकते हैं ना? और ये प्लस एक्स वाई ऐसे ही रहा, तो ऐसी जगह पे ही ये हमारा काम आएगा, क्लियर बात? कई जगह तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस लिखा होगा 5xy। अब देखो यहाँ पे कौन काम आएगा, तो हम कहें कि ये होता है x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस कितना 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्लियर है बात? तो ये आएगा ऐसी जगह पे काम पे, क्लियर है ना? अरे बोलो, आगे चले। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे चाहे जितना लिख दे, चाहे तो 5 लिख दे, चाहे 7 लिख दे, 9 लिख दे, 11 लिख, चाहे जितना लिख दे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये चाहे जितना लिख दे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 जन्म कुछ भी लिख दे, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात? अब आ जाओ कुछ इस वाले पे आओ। इस पे बता दो कौन सा। अब देखो इधर, पहले तो एक चीज समझो, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कितना है, तो 3 और प्लस 2√2, क्लियर है बात? अच्छा, कहा कि जो x इंटू वाई है वो कितना है 1,
और हमसे ये कहा कि जो x इंटू बाई 1 है तो बाई कितना होगा 1/x, बाई कितना होगा 1/x। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऐसा है कि x जो है वो बाई का क्या है उल्टा, बाई का क्या है उल्टा, तो बाई का मान हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस बदलेगा क्या, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन ऐसा होगा तभी जब जो हमारा x है वो y का क्या होना चाहिए उल्टा। अरे बोलो क्या होना चाहिए उल्टा। बात क्लियर है ना। अच्छा, ऐसे होने में भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि इसका स्क्वायर करो तुम, 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, और अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो जाए कि x बराबर है 3 + 2√2 और क्वेश्चन ने कह रखा है कि x इंटू बाई बराबर कितना है 1 है, अरे बोलो कितना है 1, तो आप ध्यान रखना कि बाई का मान हमेशा ये जितना है उतना ही रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, बस ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, क्या हो जाता प्लस। और ऐसा तभी होगा जब इसका स्क्वायर करने पर और इसका स्क्वायर करने पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऐसा तभी होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो हम कहें कि हमको पता चल गया कि अगर x का मान है 3 + 2√2 तो y का मान होगा 3 - 2√2। क्लियर है बात। अब हमको क्या बताना है, तो बताना है हमको x³ प्लस वाई क्यूब और प्लस कितना है 3x वाई। हम कहिए देखो x² प्लस y² और माइनस कितना 5x वाई। तो हमने अभी तुमको बताया है कि अगर x³ प्लस y³ मिल गया तो हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है x³ और y³ से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं x + y का होल क्यूब माइनस 3x वाई और इंटू x प्लस वाई, और ये जैसा है हमने वैसा ही लिख दिया 3x वाई। अब यहाँ पे देखो ये x² प्लस y² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 2x वाई और प्लस माइनस ये 5x वाई जैसा है वैसा है। अब देखो वैल्यू रखो सबकी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स वाई तो यहाँ से भी खत्म क्योंकि 1 है, यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1। अरे बोलो कितना 1, तो यहाँ एक रख दोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, यानी ये एक्स वाई का मान 1 है तो सारी जगह से हमने क्या किया हटा दिया। अरे बोलो क्या किया हटा दिया। अब हम कहें x प्लस वाई, तो इनको जोड़ोगे तो ये देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 6। अरे बोलो कितना 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई, हमने जोड़ा तो ये माइनस ये प्लस, तो 3 और 3 कितना हुआ 6। अरे बोलो कितना हुआ 6, तो हम कहें कि अगर ये 6 है तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216 माइनस 3 3 रहा 3 गुणा 6 तो ये कितना हो जाएगा 18, और यहां से कितना बचा 3। नीचे देखो ये देखो x का x प्लस वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 -2 -5, तो -2 -5 कितना -7। ऊपर सॉल्व करो तो देखो ये 16 और 3 19, 19 माइनस 18 तो बचेगा कितना 201, यहाँ पे 36 से 7 माइनस तो बचेगा कितना 29, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 201 और बटे कितना 29। बोलो बात समझ में आई, नहीं समझ आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, थोड़ी बहुत आगे। ठीक, अगले सवाल लगा दो। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 3 सवाल तुमको लगाने हैं और टाइम 3 है, एक और बढ़ा 18, 4 सवाल एक और बढ़ा 19, 5 सवाल तुम्हें लगाने, सवाल है 5 और तुम्हारे पास मिनट है 10, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सवाल 5 मिनट 10 और टाइमर स्टार्ट 9। सीट है ना सबके पास, किसके पास नहीं है, कल क्यों नहीं आए थे। देखो भाई सीट जो है उसी दिन मिल पाएगी जिस दिन आप आओगे, क्योंकि सीट कलेक्ट करके रखना बड़ा मुश्किल है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीट रही नहीं। आपको क्यों नहीं आए, नहीं थे कल, कल नहीं आए थे। अरे
एक से ही काम चलाओ दोनों को। और तुम भाई भाई हो, एक से काम चलाओ। किसको चाहिए? तुम एक एक काम चलाओ। कौन किसको किस चाहिए? जो सबसे बढ़िया होगा उसी को दीजिए। और चलो कोई ना। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कुछ नहीं होगा आपसे। ओ, क्या करो ना, उधर वाला ऑफ करो, उधर वाला। हाँ ऑफ करो। हो गया। अब इधर वाला भी ऑफ करो। हो गया। अब इसको ऑन करो। हाँ, उधर वाले को ऑन करो। मैं देखता हूँ। थोड़ी ना होता है। हम्म, इसका बिल दो। लेकिन इसके नंबर नंबर तो लिखा नहीं। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, ये
हुआ कुछ? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस वाले पे आ जाओ। देखो बहुत आसान है ये। देखो अच्छा लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम कहें कि ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू, ये पी ये क्यू, ये पी और ये क्यू। तो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? तो पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, जो कि होता है कितना? तो होता है कितना? 2, और पी स्क्वायर, पी की जगह क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन होता है पी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो इनटू में इन्होंने दे रखा है अपनी तरफ से, और क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। अरे बोलो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हो गया ना कैंसिल। अब अगर हम तुमसे पूछें कि दो दो रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम कहें कि 2 एकम कितना? तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? तो कितने लोगों का 2 है? गुड। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस पे आ जाओ। अब देखो p की जगह पे कौन है? तो रूट में 3 प्लस है, ये q है, ये p है और ये q, ये p और ये क्या? q, ये p और ये क्या? q। तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो हमके ये फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और प्लस कितना? क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और माइनस कितना? क्यू स्क्वायर, और बराबर होगा किसके? तो हम कहें कि ये देखो पी की जगह क्या रखोगे? तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 प्लस एक्स, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस एक्स, और माइनस है तो ये 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और बराबर है किसके? 2 के।
तो यहाँ से देखो x से x क्या हुआ, कैंसिल। यहाँ 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। 2 से काटो कितनी बार, 1। तो ऊपर बचा 6 और नीचे कितना, 2x, और बराबर कितना, 1। तो 2 से काटो 3, x इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 3। और अगर x का मान 3 है तो हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है 2x और प्लस कितना, प्लस कितना, 5। तो दो दो रहा, x का मान 3 बटे कितना, 3, और प्लस कितना, 5। 3 3 कटा, 5 और 2 कितना, 7। तो जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, सी। क्लियर है बात। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कौन, सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका क्या होगा, सही सही उत्तर होगा। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही सही उत्तर होगा। आगे चलें, बोलो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस वाले पे आओ। इस पे आ जाओ। देखो इसको क्या लिखोगे, P, इसको क्या लिखोगे, Q, इसको क्या लिखोगे, P, और इसको Q, इसको P और इसको Q, इसको P और इसको Q। तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। लेकिन बीच में भाई कौन है, माइनस। अरे बोल कौन है, माइनस। अब इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, 4P इंटू क्यू अपॉन पी स्क्वायर और माइनस कितना, क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अरे बोलो कितना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस कितना, क्यू स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो इधर, अब अगर हम कहें कि 4 तो 4 रहा, पी की जगह कितना रखोगे, तो रखोगे रूट में कितना, x और प्लस कितना 1, क्यू की जगह रूट में x और माइनस 1, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम के इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, +1, और बराबर में है 8 और रूट कितना, 3। अब हम क्या देखो, x से x क्या हुआ, कैंसिल। ऊपर देखो 4, इनका इनका ब्रैकेट में गुणा होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे 1 और 1 कितना, 2, और इज इक्वल्स टू 8 और रूट कितना, 3। 2 से कट किया 2 टाइम्स, 2 से कट किया 4 टाइम्स। तो हम कहें कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 4 और रूट कितना, 3। तो हम के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48। तो हम कहें कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर है कितना, 49, तो x बराबर 1 होगा प्लस का 7 और 1 होगा माइनस का 7। तो x बराबर 1 होगा प्लस 7 और 1 होगा माइनस का 7। तो देखो कौन सा सही होगा, तो कहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, और अगर x 0 से बड़ा है तो -7 नहीं, कितना होगा, +7। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, +7। क्लियर है बात। अरे बोलो, समझ आ रहा है ना, पक्की बात है। तो हो जाएगा हमारा, तो x का मान जो हुआ है वो हमारा हो जाएगा कितना, 7, और 7 का मतलब कितना, 7। तो x का जो मान है वो हो जाएगा 7, और 7 का मतलब होता है 7। क्लियर है बात। अरे बोलो, नहीं समझ आया, फिर से समझ लो। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा p, ये क्या है q। तो हम एक बात तो समझ गए, p प्लस क्यू p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। फॉर्मूला होता है क्या, तो 4 इंटू पी इंटू क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ रूट लगा था, स्क्वायर हट होगा तो क्या होगा, हट जाएगा, इसका स्क्वायर कटेंगे हट जाएगा। देखो ये था x और माइनस कितना 1, तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये x से x क्या हो गया, कट गया। हम क्या देखो, इनका इनका गुणा करोगे तो x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर और माइनस कितना, बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट में ही रहेगा। तो अब ये 2 से कट किया, एक और एक कितना, 2, 2 से कट किया 2, 2 से इसको कट किया तो कितना, 4। तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 और रूट कितना, 3। तो हम के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर। स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1
और बराबर कितना 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, -1 इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर कितना 7, तो एक्स का मान 1 + 7 होगा और 1 -7, लेकिन कहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो -7 नहीं होगा क्योंकि ये 0 से कैसा है छोटा, तो एक्स का मान हो जाएगा कितना +7। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। इस वाले क्वेश्चन पे हो। इस पे आ जाओ। लिखा है इधर देखो, x बराबर कितना ये, y बराबर ये, हमको किसकी वैल्यू चाहिए इसकी। अब देखो हम कह के एक बात बताओ, अगर हम x प्लस वाई करें, क्या करें, x प्लस वाई की वैल्यू अगर चाहे तो x का मान ये y का ये, यानी ये दोनों जुड़ेंगे, और जैसे ही ये जुड़े तो ये p और ये क्या q, तो p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू पी, तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या 2p² यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस q² 1 का स्क्वायर 1, p² √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो ये यहां से निकलेगा, तो ये हुआ 5 और 1 6, 6 दूनी 12, और यहां से 4, 4 से काटो तो कितना 3, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 3। अरे बोलो आ गया ना, बोलो आ गया ना x। अब हम कहें कि अच्छा बताओ x इंटू वाई का मान बताओ, किसका मान बताओ x इंटू वाई, तो देखो इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इंटू वाई का मान कितना 1, और बोलो कितना, हमको चाहिए इसकी वैल्यू, यानी x³ प्लस y³ और प्लस x² और y², और डिवाइड में कितना है x³ प्लस y³ और -x² और इंटू कितना y²। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी बताया था कि x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy और इंटू x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये प्लस है, और x² y² को लिख सकते हैं x इंटू वाई का होल स्क्वायर। डिवाइड करोगे पूरे को, यहाँ पे देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई का होल स्क्वायर। अब देखो x इंटू वाई का मान कितना 1, तो यहां से निकलेगा कितना 1, यहां से कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 1, क्लियर है बात, और यहाँ पे भी कितना निकलेगा 1, क्लियर है बात, अरे बोलो। अब x प्लस वाई का मान कितना है 3, 3 का क्यूब 27, माइनस कितना, यहाँ पे देखो ये 3 और x प्लस वाई का मान 3, 3 गुणा 3 कितना 9, और प्लस कितना 1, डिवाइड 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणा 3, x प्लस वाई का मान 3 और गुणा 3 तो कितना 9, और ये माइनस कितना 1, तो ऊपर देखो 27 और 1 28, 28 -9 करोगे तो बचेगा कितना 19, यहाँ पे देखो 27 और माइनस कितना 10 तो बचेगा कितना 17, तो आंसर होगा 19 और बटे कितना 17, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 19 और बटे कितना हो जाएगा 17। क्लियर है बात? अरे बोलो बोलो, नहीं करेक्ट है, कह दो नहीं करेक्ट है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट आता हूं अगले सवाल पर। लिखने की टेंशन ना लो, ये सब लिखा लिखा है अभी तुम्हें मिल जाएगा। अब से हमने एक काम और शुरू करा है कि अब तुमको लिखने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद आया करूंगा, लिखा करूंगा, तुम्हारे नोट्स बनाया करूंगा, खूब प्रैक्टिस किया करूंगा। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ। चलो देखो, अच्छा अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि x का मान ना ऐसे दिया है, एक है आपका नंबर, एक है रूट में, ठीक है, तो हम कहें कि बताओ x का वास्तविक मान कितना होगा, वास्तविक मान मतलब अपॉन में ना हो, तो ध्यान रखना कि कुछ नहीं, ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ये √3 है ये √3 ही रहेगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y का मान वास्तविक कितना होगा मतलब कि अपॉन में ना हो, तो ये 2 2 रहेगा, √3 √3 रहेगा,
और ये माइनस है तो हो जाएगा क्या प्लस। लेकिन लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे हमेशा कितना होना चाहिए ए, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस, दो का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 का अंतर कितना होना चाहिए। क्लियर है बात। तो ऐसा तभी कर सकते हैं। तो हमके x का मान 2 माइनस रूट थ्री और y का मान 2 प्लस रूट थ्री। अब वैल्यू किसकी बतानी है, तो वैल्यू बतानी है किसकी, तो 8xy, तो 8xy और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कहें अच्छा एक बात बताओ, x प्लस वाई का मान कितना हो, x प्लस वाई का मान, तो दोनों को जोड़ोगे रूट तीन कट जाएगा, दो दो चार। हम कहें कि बताओ x इंटू वाई का मान कितना होगा, दोनों का गुणा करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो x इंटू वाई का मान कितना आएगा, अरे बोलो कितना। क्लियर है बात। तो यहाँ पे रख दो 8 8 रहा, x इंटू वाई का मान 1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2x वाई। अभी बताया था, बोलो नहीं बताया, क्या दो नहीं बताया, बताया था ना। तो हम कहें कि यहाँ पे 8 8 रहा, x प्लस वाई का मान कितना, तो 4 का स्क्वायर 16, दो दो रहा, एक्स वाई का मान कितना 1, तो हम कहे 8 8 16 माइनस 2 यानी कितना 14, और 14 गुणा 8 करोगे तो हो जाएगा कितना 112, तो हो जाएगा 112 यानी 112। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो हो जाएगा 112, और 112 का मतलब होता है 112। क्लियर है बात, कह दो नहीं क्लियर है, आगे चल रहे नेक्स्ट। सब आसान आसान है। हो गया, देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो, देखो x बराबर क्या है इतना, और जो y है वो x का क्या है उल्टा, तो x का उल्टा करना है तो इसको ऊपर इसको नीचे, तो y का मान हो जाएगा रूट में 13 माइनस रूट 11, ये ऊपर पहुंच जाएगा, बोलो पहुंच जाएगा ना, और ये जो है ये आ जाएगा कहाँ नीचे, तो रूट 13 प्लस रूट 11। क्लियर है बात। अच्छा, y बराबर दे रखा है 1/x, तो x इंटू वाई कितना होगा, एक्स इंटू वाई कितना, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, आगे। अब देखो इधर हमको किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी। तो हम कहे कि एक बात बताओ, हमको वैल्यू बतानी है किसकी, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 5x वाई। हम सब जानते हैं कि ये तीन कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस कितना 5x वाई। हम ये भी जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, और ये भाई जैसा है वैसा ही बना रहेगा, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स वाई की तो पता है कितना 1, तो यहाँ भी कितना 1, अब हमें चाहिए किसकी एक्स प्लस वाई। अच्छा एक्स प्लस वाई अगर करेंगे तो ये जुड़ेगा, अरे बोलो जुड़ेगा ना, तो ये पी ये क्यू, ये पी और क्यू, पी क्यू, तो फॉर्मूला हो गया पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, जो कि होता है 2p स्क्वायर, तो रूट 13 के स्क्वायर 13 प्लस क्यू स्क्वायर 11 के स्क्वायर 11, पी स्क्वायर तो 13 क्यू स्क्वायर 11, तो हमके यहाँ से बचेगा 2 से 2 कटा, 13 और 11 कितना, तो 13 11 होता है कितना 24, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 24, बोलो। तो हम क्या x प्लस वाई का मान 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस कितना 2 माइनस कितना 5, यहाँ से माइनस 2 करोगे तो ये बचेगा कितना 574 और माइनस कितना 5, गुणा करो 3 चौकू 12 3 सत्ते 21 3 पंजे 15 माइनस कितना 5, तो हो जाएगा 17 17, तो हो जाएगा कितना 17 17। क्लियर बात। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ए, ए ऑप्शन आपका क्या होगा।
मजा आ रही है इसमें। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है बात? अरे बोलो, बोलो। चलो आगे चले। इस वाले क्वेश्चन पर देखो, इस पूरे के बराबर में मान लो क्या, x, और इस पूरे के बराबर में y। तो हमें चाहिए किसका मान? एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। तो पहले एक्स माइनस वाई का मान निकालो। तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई करोगे तो √5 प्लस वन अपॉन √5 माइनस वन माइनस √5 माइनस वन और √5 प्लस वन। यही है ना एक्स माइनस वाई? तो हम ये एक्स माइनस वाई है, यही तो है एक्स माइनस वाई। अब हम कहेंगे अच्छा बताओ ये फॉर्मूला नहीं हो गया? तो हो गया 4 इंटू पी √5 इंटू क्यू वन, पी स्क्वायर 5 और माइनस वन, फिर 4 से 4 कटा, तो एक्स माइनस वाई का मान कितना? √5 आ गया ना। अच्छा x इंटू वाई पता करोगे, तो x इंटू वाई करोगे तो ये गुणा होगा, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो x इंटू वाई का मान कितना? वन। अरे बोलो, x का मान ये है ना पूरा, और y का मान ये, गुणा करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो x इंटू वाई का मान कितना आएगा? वन। तो यहाँ पे रख दो। तो हम कहे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान चाहिए, और हम कहे इसका मान कितना? एक्स माइनस वाई। √5 का क्यूब करोगे 5 √5 प्लस 3 3 रहा, इसका मान 1, और एक्स माइनस वाई का मान √5। तो हम कहे 5 √5 और ये माइनस हो जाएगा कितना? तो ये प्लस है, तो हम कहे ये है प्लस, और कितना? 3 √5 ऐड करोगे 3 और 5 कितना? 8, तो 8 √5। तो इसका आंसर होगा कितना? 8 √5। और यानी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर बात? नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं। तो हो जाएगा कितना हमारा? एक बार फिर से समझो, देखो इधर, देखो इसको ना, पूरे को x बराबर √5 प्लस कितना? वन अपॉन √5 माइनस, और y बराबर हमने मान लिया √5 माइनस वन अपॉन √5 प्लस वन। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब हम कहें कि अगर x माइनस वाई का मान चाहिए, तो x माइनस वाई, तो x बराबर कितना? √5 प्लस वन अपॉन √5 माइनस वन, माइनस बाई का मान √5 माइनस वन अपॉन √5 प्लस वन। और ये फार्मूला हो गया p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, माइनस p माइनस क्यू, p प्लस क्यू होता है 4p क्यू। 4p की जगह √5, क्यू की जगह वन अपॉन पी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, वन का स्क्वायर वन, 5 - 1 4, 4 से 4 कट गया, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया? √5 आ गया ना। अरे बोलो, अब हम कहें कि बताओ x इंटू वाई कितना होगा? x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, x का मान √5 प्लस वन अपॉन √5 माइनस वन, वाई का मान √5 माइनस वन अपॉन √5 प्लस वन, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x इंटू वाई का मान कितना आ गया? क्लियर है बात? अरे बोलो। अच्छा इसकी जगह x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब, इसकी जगह y y क्यूब, तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए? x क्यूब माइनस y क्यूब। तो x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू चाहिए, जो कि फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस प्लस 3xy और इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई का मान √5, तो √5 का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई का मान 1, और इसका मान कितना? रूट में 5। तो यहाँ पे क्यूब करोगे तो ये आएगा 5 और रूट कितना? 5, ये 3 और रूट कितना? 5, तो ये √5 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 5, और यहाँ कितना? 5 और 3 8, तो हो जाएगा 8 रूट। क्लियर है बात? बोलो। तो ये हो जाएगा 8 √5। फिर से, अच्छा फिर से सब आगे चले, बोलो। करो।
कोई नहीं रहा ठीक है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है तुमने पूरी रात फोन चलाया? खाओ होगा नहीं। मेरी कसम खाओ, मेरी कसम खाओ। चलो तब सही है। नहीं डर से कर जाएगा। मेरी मौत की जिम्मेदारी यही होगी। इधर आ जा। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू पी प्लस टू रूट एक्स तो ऐसा ही रहा भाई। अब ये रूट के अंदर है, होता क्या है, टू पी स्क्वायर, तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, माइनस क्यू स्क्वायर तो तीन, पी स्क्वायर यानी फाइव, और माइनस कितना, रूट तीन का स्क्वायर तीन, यही है। तो टू और रूट कितना एक्स, तो ऊपर हुआ कितना, आठ दूनी सोलह, सोलह और नीचे कितना दो, सोलह बटे दो आठ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दो का स्क्वायर चार, इसका स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर आठ, चार से काटो तो एक्स बराबर कितना, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स यानी दो, और प्लस वन अपॉन दो दूनी चार और एक पांच बटे दो, तो इसका मान हो जाएगा कितना, पांच और बटे कितना दो, है ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, तो हो जाएगा पांच बटे कितना दो। नेक्स्ट अच्छा, इस वाले पे इसमें भी लग रहा है क्या, है ना, तो बताना है ए से बी तक का अनुपात, ए बी का रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ नहीं है, आगे पीछे लिख दिया, बात वही है। ठीक, ये P है, ये Q, P प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू और अपॉन P प्लस क्यू, तो हम क्या होता है कितना, टू पी स्क्वायर, तो हम क्या कि ए का ए की पावर थ्री बाई टू, और का क्या करोगे स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए की पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस बी की पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा बराबर कुछ है चार। अब देखो इधर बराबर में है कितना चार, अब देखो इधर दो दो रहा, एक कट जाएगा तो बचेगा क्या ए क्यूब, और यहाँ दो दो कट जाएगा प्लस बी क्यूब, यहाँ से देखो, यहाँ से कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए क्यूब, और ये कट जाएगा माइनस बी क्यूब, और बराबर चार, ये दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो हम ये इधर जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये इधर जाएगा तो दो का गुणा होगा तो टू ए क्यूब और माइनस टू बी क्यूब। अब देखो इसको इधर भेजोगे तो बचेगा केवल क्या ए क्यूब, इसको इधर जो जुड़ जाएगा तो बी क्यूब, और हम कहें कि देखो ए क्यूब को हमने ऐसे ही रखा, बी क्यूब को कहाँ ले आए नीचे, तो इधर बचा तीन बटे एक, यही बताना है। तो हमके तीन बटे एक हमको बताना है ए और बी का रेशियो, तो हमके ये पावर हटाओ, तो इधर से पावर हटाओगे ना तो इधर पावर चली जाती है वन बाई थ्री और वन, तो ए अपॉन बी बराबर आएगा तीन की पावर एक बटे तीन और बटे एक पे पावर चाहे जितना हो एक ही है, तो ए रेशियो बी बराबर आ गया कितना, तीन की पावर एक बटे तीन रेशियो वन। कौन सा सही हो, ऑप्शन, तो करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन ए। आसान है, बोलो। नेक्स्ट आसान, यू आसान है क्या, ज्यादा आसान। इसका बता दो, चलो इसका बता दो, ये तो अभी कराया था ऐसा ही। हमें बताना है टेन थीटा का मान, टिग्नोमेट्री का सवाल है लेकिन हम फिर भी करा देते हैं। फॉर्मूला लगाओ तो टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले के बाद यही आएगा बराबर 4, तो इससे ये कट गया 2 बार, तो हम के इसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना, तो 2, तो हम के इधर भेजो, तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ और हमको सिर्फ इतना बताओ कि ये 1 बन रहा 2 और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो, तो ये दो दो कितना 4, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कहा इसको इधर भेजो, तो ये प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा और इसको इधर भेजो तो 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1/4, तो हम कहें कि कॉस थीटा बराबर, तो स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएगा 1/2, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 मान होता है कॉस 60 का। अब हम कहें कि इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो थीटा का मान ये कटता नहीं है, ये एंगल कंपेयर होते हैं, तो थीटा का मान कितना 60, तो थीटा का मान 60 डिग्री, हमको बताना है टेन थीटा का मान, टेन और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, हमने 60 रखा और टेन 60 का मान कितना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना, ठीक है। ये कुछ लोगों को कम समझ आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक, तो हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो तुमको वो भी समझ आएगा, समझ गए बात, अरे बोलो ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, चाहो तो स्किप कर सकते हो और चाहे तो लगा सकते हो क्योंकि सब कुछ आसान है। यहाँ पे देखो अल्फा बराबर इतना बीटा बराबर इतना, तो पहले तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, अल्फा ए पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, तो होता है क्या 2 पी स्क्वायर अल्फा अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और बराबर कितना 1, ये देखो 2 2 रहा अल्फा और 2 बीटा और इधर इधर जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा, तो इसको इधर भेजो तो अल्फा बचेगा, इसको इधर भेजो ये हो जाएगा माइनस का 3 बीटा माइनस का 3 बीटा माइनस का 3 बीटा, तो हमके अल्फा बराबर आ गया माइनस का कितना 3 बीटा, तो हमके अल्फा का मान रखो, तो अल्फा का मान कितना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 3 3 रहा बीटा का मान, तो बीटा का मान है कितना माइनस का टेन थीटा, तो हमके ये देखो टेन थीटा तो ऐसा ही रहा प्लस कॉट थीटा ऐसा ही रहा और ये हो गया कितना माइनस माइनस 3 और कितना टेन थीटा, अब इसको इधर लाओ तो कॉट थीटा बराबर आ गया कितना 2 और 2 कितना टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा, और हम जानते हैं कि कॉट को लिख सकते 1/10, तो 1/10 थीटा बराबर 2 टेन थीटा, तो हम कहें कि टेन थीटा इंटू टेन थीटा कितना टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो टेन थीटा बराबर 1/√2, तो 1/√2, तो हमें किसका मान बताना, साइन स्क्वायर बताना, साइन स्क्वायर बताना, ठीक है। तो सुनो सुनो, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, तो 1/√2। अब इधर देख, अब हम जानते हैं कि ये होता है हमारा ट्राइंगल, ठीक, अगर इसमें एंगल हम थीटा मान लें तो ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, और ये होता है आधार बटे लंब, कर्ण कहाँ होता है आधार बटे लंब, तो हम कहें कि आधार कितना है 1 है और लंब कितना है 2 है, √2 है, ठीक, तो हमें एक ट्राइंगल मिल गया जिसमें ये है 1 और ये है √2, तो हम क्या बताओ कर्ण क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबटे आधार, लंबटे आधार, लंबटे आधार, तो ये होगा 1 और ये होगा √2, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर बराबर 3, तो के बराबर √3, और के बराबर अगर √3 है हमें बताना क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमके साइन थीटा होता है क्या, तो साइन थीटा होता है लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण, लंब है √3, लंब है कितना 1 और कर्ण है √3, तो हमके ये साइन थीटा है, हमको तो स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल खत्म, ठीक। अब इस पे इस इन दोनों फॉर्मूले पे इतने ही क्वेश्चन बनते, प्री मेंस कैट सेट सीडीएस वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम तुम अगर जो है पाकिस्तान में भी एग्जाम दोगे तो भी इसी आ जाएगा, ठीक है। चलो एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो गया।